फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 30वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हॉल में चेरी काउच पर बैठकर आहान का इंतज़ार कर रही थी। तभी आहान अपने मोबाइल घुमाते हुए लिफ्ट से निकलकर हॉल में आता है। क्रीम कॉलर की शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक पॉइंटेड शूज़ में वो काफ़ी डैशिंग लग रहा था। कुकी जो दादाजी के पास बैठी थी, एक पल के लिए उसकी नज़र आहान पर ठहर सी जाती है। आहान चेरी के पास जाकर कहा, लेट्स गो बेबी। चेरी आहान को ऊपर से नीचे तक देखती है और उसके गले लगकर प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, हे बेबी लुकिंग डैम हॉट। कहाँ ढा रहे हो आप? कुकी की नज़रें झुक गई थी। दादाजी बोले, राहा कहाँ है? सुबह से नीचे नहीं आई है वो भी तो शॉपिंग करने इन सब के साथ जाने वाली थी ना। स्वामिनी जाकर राहा को बुला लीजिए। माँ जी रहने दीजिए ना। सुबह के 5 बजे यतीश वापस आया है, उन्हें यतीश खुद शॉपिंग करवा लेंगे। सुबह सुबह उनके कमरे में जाना आई थिंक सही नहीं होगा। स्वामिनी जी ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, हाँ समझ गई। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले। राहा की बात सुनकर कुकी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। तभी तीहू वहाँ आकर बोली, मॉम मैं भी शॉपिंग करने जा सकती हूँ। कॉलेज में एक इम्पॉर्टेंट काम है एंड आई हैव टू गो कॉलेज। सॉरी तान्या, तीहू बोली। तीहू मैं तुम्हारी होने वाली छोटी भाभी हूँ। तान्या दास पीस कर बोली। छोटी भाभी और होने वाली भाभी में बहुत फ़र्क होता है तान्या, और उस फ़र्क को समझने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। बाय मॉम। तीहू स्वामिनी जी के गाल पर किस करती है और वहाँ से चली जाती है। बाकी रहा हमारा आदित्य। स्वामिनी जी तो आदित्य से बात करती नहीं थी, वो बस उम्मीद भरी नज़रों से आदित्य को देखती है, जिसे भांपकर आदित्य अपना गला साफ करते हुए कहा, दादी मेरे घुटनों पर हार्ट अटैक आ गया है, सीने में ब्रेन ट्यूमर हो गया है और दिमाग फ्रैक्चर हो गया है, मैं नहीं जा सकता। आदित्य वहाँ से खिसकने लगता है। सच तो यही था कि कोई भी तान्या के साथ शॉपिंग पर नहीं जाना चाहता था। लोग नालायक। दादाजी चिल्लाते हुए बोले, चुपचाप जाइए वरना आपके दादाजी की छड़ी हर बीमारी का इलाज है। दादाजी वार्निंग टोन में बोले। तभी आदि की नज़र कुकी पर जाती है, जो दादाजी के पास बैठकर टुकुर टुकुर सबको देख रही थी। अफगान जलेबी, मासूम फरेबी, घायल तेरा है दीवाना। आदि मुस्कुराते हुए अपने मन में बोल रहा था, ए असिस्टेंट आप यहाँ क्यों बैठी हो? चलो आप भी हमें ज्वाइन करो। आदि शरारत से कहा, हाँ हम कैसे जा सकते हैं आदि सर, आप लोग जाइए। कुकी बोली, अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। आदि बोला, चले जाइए कुकी जी, तान्या को कंपनी मिल जाएगी और आदि को दोस्त, वरना ये नालायक नहीं जाने वाला। दादी जी बोली, आप राहा की बड़ी दी है, उसके नाते आपके साथ हमारा भी कुछ रिश्ता है। आदि कुकी के लिए भी उसकी ज़रूरतों का सामान खरीद ले। थोड़ी देर बाद सभी आहान की कार में मौजूद थे। आहान ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और पैसेंजर सीट पर चेरी, बैक सीट पर आदि और कुकी की गोद में तनिष बैठा था। तभी कार अपनी रफ्तार में आगे बढ़ने लगा। आहान कार तो ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र कार के साइड व्यू मिरर पर झलक रही कुकी के चेहरे पर थी, जो एकटक बाहर ही झांक रही थी। आहान अपने राइट हैंड के कोहनी कार पर विंडो पर टिकाया हुआ था और लेफ्ट हैंड से स्टीयरिंग संभाल रहा था। उसकी इंटेंस नज़रें कुकी पर थी। तभी कुकी को महसूस होता है कि आहान तीखी नज़रों से उसे ही देख रहा है। कुकी के हाथों की पकड़ लेदर सीट पर कस जाती है। वो घबराते हुए मिरर से आहान को देखने लगती है। आहान उससे नज़रें हटाना चाहता था, लेकिन कमबख्त नज़र और गुस्ताख दिल की जुगलबंदी कहाँ मानने को राजी थी। जब कुकी आहान की नज़रों की तपिश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो तनिष को साइड में बिठाती है और खुद बीच में बैठ जाती है। आहान टेढ़ी स्माइल करके ड्राइविंग पर फोकस करने लगता है। थोड़ी देर बाद आहान की कार आकर मुंबई के सबसे लग्जरियस मॉल के सामने रुकती है। सभी कार से निकलकर मॉल के अंदर चले जाते हैं। आहान के अंदर आते ही मॉल का मैनेजर खुद उनकी खातिरदारी में लग जाता है। आहान और चेरी वहां से चले जाते हैं। लेट्स गो मिस जयसवाल, आपको मैं शॉपिंग करवाता हूँ। आदि बोला, नो थैंक्स आदि सर, मैं अपनी ज़रूरत का सामान खुद खरीद लूँगी। कुकी मुस्कुराते हुए बोली और वहाँ से चली जाती है। आदि मुँह बना लेता है।
इधर चेरी को सेल्स गर्ल से स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। आहान जो उसके साथ था, चेरी आहान के साथ मिलकर अपने लिए बहुत सारे कपड़े, सूट्स, एंगेजमेंट के लिए एक एक्सपेंसिव रॉयल लहंगा, परफ्यूम, सैंडल और अपनी ज़रूरतों का सारा सामान खरीदती है। फिर दोनों वहाँ से ज्वेलरी सेक्शन पर जाते हैं। चेरी अपने लहंगे की मैचिंग बैंगल्स, नेकलेस, मांग टीका और न जाने क्या क्या खरीदती है। फिर आहान और चेरी दोनों मिलकर एंगेजमेंट रिंग चूज़ करते हैं। फाइनली पूरे 3 घंटे बाद चेरी की शॉपिंग खत्म होती है। दोनों वहाँ से ग्राउंड फ्लोर के एंट्रेंस पर चले आते हैं। एंट्रेंस के वेटिंग एरिया में पहले से आदि और कुकी खड़े थे। वहीं पर पड़े काउच पर वो बैठकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। इस बीच आदि 2 बार सोच कर उठ चुका था। तनिष कुकी की गोद में बैठकर उसके मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहा था। आहान ने कहा, आदि लेट्स गो, इट्स डन। पहले कुछ खा लेते हैं ना भाई, लंच का वक्त हो गया है, भूख भी लगी है। यूनो भाई, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता, आदि किसी छोटे बच्चे की तरह कहा। तभी आहान की नज़र कुकी पर जाती है, जिसके साइड में एक शॉपिंग बैग था। कुकी तनिष के लिए बस कुछ कपड़े खरीदे थे। आहान का चेहरा अब सर्द हो जाता है। वो गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है, आदि इसने कुछ खरीदा है क्यों नहीं? आहान ने जब सर्द आवाज़ में बोला तो आदि ने कहा, भाई मैंने तो इन्हें कहा था कि मैं उन्हें शॉपिंग करवा देता हूँ, लेकिन इन्होंने मेरे मुंह पे मना कर दिया। आहान ने कहा, तू चेरी और तनिष को लेकर रेस्टोरेंट में जा, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। आहान ने बोला, ओके भाई। आदि तनिष को अपनी गोद में लिए चेरी के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब कुकी डरते हुए आहान को देख रही थी। आहान एक सर्द निगाहें उस पर डालकर उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे खींचते हुए लिफ्ट में ले जाता है। कुकी ने कहा, आहान सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप छोड़िए हमें। कुकी बोली, हम इस लग्जरियस मॉल में शॉपिंग अफोर्ड नहीं कर सकते सर। लिफ्ट के अंदर आहान कुकी के बाजू पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, बार बार मुझे ये हरास करना बंद करो। कुकी, आखिर तुम्हें क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? हाँ, तुमने सुना नहीं, मॉम ने क्या कहा कि हम तुम्हारी ज़रूरतों की चीज़ें खरीद देंगे। घर जाकर अगर मॉम मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? आहान लिफ्ट के से निकलकर कुकी का हाथ में एक शॉपिंग ट्रॉली पकड़ा देता है और एक सेल्स गर्ल की तरफ देखते हुए सर्द आवाज़ में कहा, इनके टाइप के कपड़े दिखा। वो सेल्स गर्ल कुकी को ऊपर से नीचे देखती है, फिर उसके कलेक्शन की तरफ ले जाती है जहाँ डिफरेंट टाइप के लड़कियों के सूट थे। आहान को जो जो पसंद आया वो उठाकर ट्रॉली में फेंकते गया। 10-12 सूट खरीदने के बाद उसकी नज़र एक लाइम ग्रीन कलर के स्पार्कल लहंगा चोली पर जाती है, जिसे मैनिक्यू को पहनाया गया था। इसे भी पैक कर दो, आहान उस सेल्स गर्ल को देखकर कहा। तो ओके सर, वो लड़की बोली। तभी कुकी की नज़र उस पर लगे प्राइस टैग पर जाती है। नो 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 आहान सर, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, ये 12 लाख की है, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। कुकी नामे गर्दन हिलाते हुए बोली, ओ जस्ट शट अप, क्या मैंने मांगा तुमसे पैसे? आहान ने गुस्से से कहा। आहान बिल पे करके उस सेल्स गर्ल को होम डिलीवरी की ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। कुकी भी उसके पीछे पीछे चली आती है। दोनों उस मॉल में बने रेस्टोरेंट फ्लोर पर जाते हैं जहाँ एक कॉर्नर टेबल पर तनिष, आदि और चेरी बैठे थे। वहाँ सिर्फ एक सीट खाली थी। आहान जाकर उस सीट पर बैठ जाता है। ओह गॉड, आपके लिए तो सीट वैकेंट है ही नहीं, आप यहाँ बैठिए। आदि अपनी जगह से उठते हुए कहा, नो आदित्य सर, इट्स ओके, हम यहाँ बैठ जाते हैं। क्योंकि इतना बोलकर तनिष को अपने गोद में उठा लेती है और उस टेबल के बगल वाले टेबल पर बैठ जाती है। आदित्य अपनी पसंद के बहुत सारे खाना ऑर्डर करता है और बेफिक्री से खाने लगता है। चेरी प्यार से आहान को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है और तनिष हमेशा कुकी के हाथों से ही खाता था। बेचारा आदि मुंह बना लेता है, पता नहीं मेरी बंदी कब आएगी जो मुझे इतने प्यार से खाना खिलाएगी। काश इस्मा की जगह मैं होता, आदित्य अपने मन में कहा और प्यार से कुकी को निहारने लगा। तभी कुकी के बगल वाले टेबल पर 5 से 6 लड़के आकर उसके बगल में बैठ जाते हैं, जो दिखने में ही अमीर घर के बिगड़े औलाद लग रहे थे।
कुकी उन लड़कों को इग्नोर करती है और कड़क है बॉस। उनमें से एक लड़का कुकी को गंदे कमेंट पास करते हुए कहा तो दूसरे लड़के ने कहा, अबे इसे कड़क नहीं, वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉट एंड सेक्सी। भाई कमाल की हॉट है, टोटली फायर। दूसरा लड़का कुकी को ऊपर से नीचे तक घटिया नज़रों से देखते हुए कहा। कुकी अब उन सबको इग्नोर करके तनिष की तरफ खाने का निवाला बढ़ा देती है। अभी कोई इतने प्यार से हमें भी खाना खिला दे, भूखे तो हम भी हैं। उनमें से एक लड़के ने कहा। इस बार कुकी घबराने लगी और उसके होंठ कांपने लगे और पीठ पर तिल, जो और भी सेक्सी लग रहा है। दूसरा लड़का बड़े ही बेशर्मी से कहा तो कुकी ने, जो सूट की नेक काफ़ी डीप थी, उसमें जो दो डोरी आपस में बंधी थी और वो अपने सारे बालों को समेटकर आगे की तरफ किया हुआ था, जिस वजह से उसके गोरे पीठ का वो तिल उन्हें नज़र आ रहा था। कुकी झट से अपना सारा बाल पीछे करके अपनी पीठ को ढक लेती है। अहान का चेहरा अब डार्क हो चुका था। अबे आग इधर लग रही है और धुआं उधर से आ रहा है। एक लड़का अहान की तरफ देखकर कहा। अहान जैसे ही अपनी जगह से उठने वाला था, चेरी उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे शांत करते हुए बोली, बेबी प्लीज़ डोंट क्रिएट अ सीन। यहाँ पर कोई तमाशा मत कीजिए ना। अरे ये लड़की बेबी है तो भाई साहब इस लड़की के लिए उतावले क्यों हो रहे हैं। एक लड़का कुकी की तरफ देखता है और इशारा करके कहा, अबे गधे, इतना नहीं समझता। भाई साहब अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। वो ठहाका मारकर हंसने लगा। कुकी के लिए अब वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। वो तनिष को खाना खिलाकर धीमी आवाज़ में बोली, मंकी मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो। एक लड़का टेबल बजा बजा कर गाने लगा। इस बार अब अहान का सब्र का बांध टूट गया। हाथ छोड़ो। अहान तानिया की तरफ देखकर हाथ पीसते हुए कहा, बेबी प्लीज़। तानिया इतना ही बोली थी कि अहान चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना, हाथ छोड़ो। तानिया झट से अहान का हाथ छोड़ देती है और डर से पीछे हो जाती है। क्योंकि 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि अहान अपनी सीट से खड़ा होता है और एक जोरदार पंच उस लड़के के मुंह पर जड़ देता है जो गाना गा रहा था, जिससे वो लड़का धड़ाम से कुकी के सामने जाकर गिरता है। उसके बाद अहान एक एक को पटकने लगता है, लेकिन वो सारे लड़के प्रोफेशनली ट्रेनिंग लग रहे थे, जिस वजह से अहान का अकेले उलझना मुश्किल हो रहा था। हालांकि अहान अभी उन सब पर भारी पड़ रहा था, लेकिन इस बीच वो भी काफ़ी मार खा चुका था। हाउ डेयर यू, तुम लोगों ने मेरी कुकी, वो भी मेरी कुकी पर गंदे कमेंट्स पास किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुकी को नज़र उठाकर देखने की। अहान ये लाइन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था और पागलों की तरह सबको पीटे जा रहा था। वो मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है, मेरी आशिकी, दीवानगी, चाहत और मेरे पागलपन की वजह है। एंड यू फकिंग बास्टर्ड ट्राई टू मेस विथ हर। क्योंकि एक कोने में सहम कर खड़ी थी। लड़ाई की खबर सुनते ही वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और उन सारे लड़के को पकड़ लेते हैं। आदि भी जल्दी से जाकर अहान को पकड़ लेता है, लेकिन आज अहान का पागलपन सर चढ़कर बोल रहा था। उसने अहान संभाले नहीं संभल रहा था। अहान आदि को धकेलता है और उन लड़कों के साथ उन गार्ड्स को भी कूटने लगता है। आदि पीछे से अहान को पकड़कर कुकी की तरफ देखते हुए कहा, कुकी यतीश भाई को कॉल लगाओ। लेकिन कुकी इस हालत में नहीं थी कि वो किसी को भी कॉल कर सके। वो तो बुद्ध बनकर अपने लिए अहान का पागलपन देख रही थी। लड़ाई की वजह से अहान की शर्ट उसकी पैंट से बाहर आ चुकी थी, जिसे वो पहले इन करके रखा था। बाल बिखर चुके थे। शर्ट के ऊपर उसके 3 बटन्स टूट चुके थे। पंच की वजह से उसके होठों के किनारे से खून रिस रहा था। वो इस वक्त किसी गली का आवारा लग रहा था। आदि मुश्किल से पीछे से अहान को पकड़कर संभाल रखा था, लेकिन फिर भी अहान खुद को छुड़ाकर उन लड़कों को लात घुसा मारे जा रहा था। लड़कों की हालत तो बद से बदतर हो चुकी थी, लेकिन अहान का पागलपन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अहान आदि को पीछे धकेलता है और अपनी शर्ट के बाजू ऊपर चढ़ाते हुए कुकी की तरफ बढ़ने लगता है। डर से कुकी पैर अपने आप ही पीछे होने लगते हैं।
आहान कुकी के सामने खड़ा होकर पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ता है और झट से उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कुकी का चेहरा आहान के चेहरे के बेहद नज़दीक हो जाता है। आहान कुकी का सर पकड़कर उन लड़कों की तरफ करके चिल्लाते हुए कहा, देख उनकी क्या हालत हो गई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से उनकी ऐसी हालत है। पता है क्यों? क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुझे नज़र उठाकर भी देखे। पागल हो जाता हूँ मैं, मेरा दिमाग सनक जाता है। समझी, मन तो कर रहा है कि इन कमीनों की मैं जान ही ले लूँ। आहान ने कहा, वसूद है तू मेरा। और आहान सिंह रायज़ादा ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके वजूद पर कोई हाथ डाले, वरना उसके जिस्म का एक एक कतरा बह जाएगा। समझी। आहान इतना कहकर कुकी के बालों में अपनी उंगलियां उलझाकर उसके होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लेता है और प्यार से उसे स्मूच करने लगता है। वो दोनों भीड़ के बीचों बीच खड़े थे और न जाने कितने लोग वहां पर उन दोनों को घेर कर खड़े थे। उन दोनों को लोग आंखें फाड़े ऐसे देख रहे थे मानो अभी उनकी आंखें ही बाहर आ जाएंगी। आहान को देखकर आदि अपना सिर पीट लेता है। तभी पीछे से कोई आहान के कंधे पर हाथ रखकर खींचकर उसे कुकी से अलग कर देता है। आहान कुछ सोच पाता उससे पहले ही एक जोरदार पर्च उसके गाल पे पड़ता है। आहान अपने गाल पर हाथ रखकर सामने देखता है तो अपने सामने अंगारे लिए सामने यतीश खड़ा था। उसका चेहरा अब डार्क हो चुका था और माथे की नसें उभर चुकी थी। भाई भाई आप यहाँ? आहान हैरानी से कहा। यतीश गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, शट अप, जस्ट शट अप। यतीश पहले आहान को पीछे धकेलता है और अपने लंबे लदे कदम लिए वहाँ पर खड़े एक लड़के की तरफ बढ़ता है। यतीश झट से उसके मोबाइल के हाथ से मोबाइल छीनकर गुस्से से फर्श पर पटक देता है और अपने लेदर शूज से उसे मसलते हुए दांत पीसकर कहा, मज़ा आ रहा है ना तमाशा देखकर? यहाँ कोई तमाशा चल रहा है या कोई सुपरहिट मूवी की शूटिंग चल रही है जो तू बड़े मज़े से ये वीडियो बना रहा है, यू बिच? यतीश अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड करते हुए चिल्लाकर कहा, यह अपनी औकात भूल चुका है। बट डोंट वरी, यतीश सिंह रायज़ादा लोगों को उनकी औकात दिखाने में महारत हासिल कर चुका है। यतीश उस लड़के के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा, यहाँ पर चल रहे तमाशे को तो सोशल मीडिया पर लाइव डालेगा। भूल गया जिसकी वीडियो तू लाइव डाल रहा है वो कौन है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका स्टेटस, रुतबा, आइडेंटिटी क्या है? यू ब्लडी हेल। यतीश अपनी एक तिरछी नज़र चारों तरफ डालता है। जो जो अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे सबके मोबाइल डाउन हो जाता है। यतीश दांत पीस कर कहा, व्हाट द ब्लडी हेल नाउ? हाँ, अब क्यों सबके मोबाइल डाउन हो गए? भाई वीडियो बनाओ ना। मेकअप वीडियो फैंस फॉलोअर्स में तहलका मचेगा कि रायज़ादा के ब्रदर्स पब्लिक प्लेस में गुंडागर्दी कर रहे हैं, राइट? यतीश ने कहा, अब अगर किसी के हाथ में मुझे मोबाइल दिखा तो वो हाथ मोबाइल उठाने के लायक नहीं बचेगा। आहान और कुकी हैरानी से यतीश को देख रहे थे। यतीश के थप्पड़ मारने से उस लड़के का जबड़ा ही टूट चुका था। यतीश गुस्से से उन लड़कों की तरफ देखता है जो फर्श पर पड़े करा रहे थे और फिर अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर कहा, टेक देम टू द हॉस्पिटल। यतीश आहान के सामने आकर सर्द आवाज़ में कहा, 10 मिनट में तू मुझसे पैलेस में दिखना चाहिए। आहान की तो सिट्टी पिट्टी गोल चुकी थी। यतीश आदि की तरफ देखकर कहा, इस लड़की को लेकर पहले पैलेस पहुँच। ओके भाई, आदि ने कहा। यतीश एक नज़र कुकी को देखकर अपने आँखों पर शीर्ष चढ़ाता है और अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालकर वहाँ से चला जाता है। यतीश के जाने के बाद आहान वहाँ से चला जाता है। चले, आदि कुकी के पास जाकर धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन कुकी के पैर में तो जैसे जान ही न बची हो। आदि एक गहरी सांस लेता है और कुकी को गोद में उठा लेता है। तनिष, लेट्स गो, आदि ने कहा तो तनिष ने हाँ में गर्दन हिलाकर आदि के पीछे चला गया। आपको ड्राइवर छोड़ देगा, आदि तानिया की तरफ देखकर कहा, जो गुस्से से मुट्ठी भींचे वहाँ पर खड़ी थी।
थोड़ी देर बाद सब यतीश के कमरे में थे। अहान काउच पर बैठे अपने दोनों हाथ आपस में उलझाकर किसी साइको की तरह एकटक सामने की तरह देख रहा था। उसके बगल में कुकी सर झुकाकर बैठी थी। आदित्य एक कोने में हाथ बांधे खड़ा था। यतीश अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर गुस्से से अहान को पंच मारता है उससे पहले ही राहा उसके हाथ पकड़कर धीमी आवाज में बोली, ये अब क्या कर रहे हैं यतीश? अहान भैया आपके छोटे भाई हैं, इस तरह आप उन पर हाथ नहीं उठा सकते। जो भी हुआ हो आप दोनों भाई शांति से बैठकर उसे सुलझा लीजिए। इस तरह की बात सुलझाने की बजाय और बिगड़ जाएगी। यतीश अपनी मुट्ठी को दीवार पर दे मारता है। राह सहम जाती है। अगर छोटा है तो छोटा भाई बनकर रहे ना, बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? यतीश ने चिल्लाते हुए कहा। यतीश ने कहा, मॉम पूछिए इस लड़के को आखिर ये चाहता क्या है? रायजादा के रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाकर आया है, पब्लिक प्लेस में गुंडागर्दी करता है, सबके सामने इस लड़की को किस करता है। आखिर ये खुद को समझता क्या है? स्वामिनी जी एक कोने में सर झुकाकर खड़ी थी। आखिर में अहान अपनी चुप्पी तोड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है, हाँ तो क्या करता भाई? आप ही बता दीजिए उस वक्त मैं क्या करता? अरे नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं इसके लिए कोई गलत वर्ड यूज़ करे तो, कोई गलत नज़र से इसे एक नज़र भी देखे तो। आपको मारना है तो मारिए, 1000 बार आपके हाथों से मैं मार खा लूँगा, लेकिन इस लड़की को कोई गंदी नज़र से देखेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूँगा, मैं उसे जान से मार डालूँगा। अगर मेरी जगह आप होते और कुकी की जगह राहा भाभी होती तब क्या आप करते भाई? वहीं पर लाशों की ढेर लगा देते ना आप? मैं भी तो वही कर रहा हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया है भाई, और मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा। अगर उसे कोई गलत कहेगा तो एक बार नहीं 1000 बार मारूँगा भाई। यतीश ने कहा, आवाज़ नीचे। हाँ ये मत भूल कि तू किससे बातें कर रहा है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे सामने कोई अपनी जुबान चलाए। तू इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि यतीश सिंह रायजादा के सामने टिक सके, वरना अंजाम तो तेरी सोच के भी परे होगा। अहान मुस्कुरा देता है और यतीश के सामने सर झुकाकर कहा, मेरी औकात नहीं है भाई कि मैं आपके खिलाफ जाऊं। आप अगर मुझे मारकर यहीं दफना देंगे तब भी मेरे मुंह से चू तक नहीं निकलेगी। यतीश गुस्से से अहान का कॉलर छोड़कर उसे पीछे धक्का देता है और सर्द आवाज़ में कहा, यू नो व्हाट, तुझ पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और यतीश सिंह रायजादा बेवकूफ़ नहीं है अपने इस पागलपन के चलते। किसी दिन तू इस लड़की को अपने पैरों तले ही कुचल देगा। दादा और दादी हैरानी से कभी अहान को देख रहे थे तो कभी यतीश को। उन्हें इतना तो समझ आ चुका था कि अहान और कुकी के बीच तो कुछ तो रिश्ता है जिसे वो दोनों दुनिया की नज़रों से छुपा रहे हैं। राहा नासमझी में सबको देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कुकी रो रही थी। उसकी वजह से दोनों भाई आज आपस में लड़ रहे थे। मॉम, मिस्टर एंड मिसेस जायसवाल को इन्फॉर्म कर दीजिए जो सगाई 8 दिन के बाद होने वाली है वो कल शाम को ही होगी। अगर मना कर दे तो कह देना अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाए। अहान के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन सगाई तो कल शाम को ही होगी, बाय हुक एंड बाय कुक। यतीश स्वामिनी जी की तरफ देखते हुए कहा। अहान हैरानी से यतीश की तरफ देखने लगता है। आई होप कि तू मेरे डिसीजन के खिलाफ नहीं जाएगा। आज रात का वक्त है, सिर्फ हाँ में जवाब देना, मुझे ना सुनना तो बिल्कुल पसंद नहीं। यतीश कटाक्ष भरे लहजे में कहा, अगर किसी को भी मेरे फैसले पर एतराज़ है तो अभी ही बता दीजिए। यतीश ने कहा। इस वक्त किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि यतीश के सामने कुछ भी बोले। किसी को कुछ ना बोलता हुआ देखकर यतीश जान, इसके होठों पर चोट लगी है, दवाई लगा देना। इतना कहकर यतीश राहा की कलाई पकड़ता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। रात हो चुकी थी, लेकिन आज कोई अच्छे से किसी से बातें ही नहीं कर रहा था। सबका मूड ऑफ हो चुका था। अहान ऑफिस नहीं गया था क्योंकि आज दिन भर अपने रूम से बाहर ही नहीं निकली थी।
वो दिन भर तनिष के साथ रूम में थी। दादा दादी कुकी से बात करना चाहते थे और शायद कुकी भी ये बात जानती थी, इसीलिए वो किसी के सवालों का सामना नहीं करना चाहती थी। यतीश का कमरा। यतीश लैपटॉप गोद में लिए काउच पर बैठा था। उसके दोनों पैर सामने टेबल पर रखे थे। राहा बेड पर अपने गाल में हाथ रखकर एकटक यतीश को ही देख रही थी। व्हाट हैपेंड प्रिंसेस? यतीश अपनी नज़रें लैपटॉप पर गड़ाए कहा। कुछ नहीं, रामा धीमी आवाज़ में बोली। इस पर यतीश कुछ नहीं कहता। सुनिए, राहा ने बोला। सुनाइए, यतीश ने बोला। आज मॉल में क्या हुआ था? राहा ने बोला। जस्ट इट बी सिली प्रिंसेस। यतीश एक नज़र राहा को देखकर फिर नज़रें हटाता है। तभी यतीश अपने लैपटॉप पर एक वीडियो चलाता है। वीडियो में से किसी की आहें भरने की आवाज़ आ रही थी। शायद ये कोई इंटीमेसी वीडियो था जिसमें किसी की मौन की आवाज़ गूंज रही थी। छी, ये आप क्या देख रहे हैं चीप? राहा झल्लाते हुए बोली। मूड बना रहा हूँ प्रिंसेस, यतीश स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा। इस बेशर्म, राहा झेप जाती है। यतीश राहा को देखकर 2 बार ना में गर्दन हिला देता है। यू वॉन्ट टू सी इट प्रिंसेस? यतीश बेशर्मी से कहा और लैपटॉप घुमाकर राहा की तरफ कर देता है। राहा जल्दी से अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर बोली, आप बेशर्म है यतीश। लेकिन हम नहीं, हम ऐसी वीडियो नहीं देखते। यतीश लैपटॉप टेबल पर रखकर राहा को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा, कम प्रिंसेस। राहा यतीश के पास जाती है तो यतीश उसे खींचकर अपने लैप में बिठाता है। लैपटॉप पर चल रहे वीडियो को एक नज़र देखकर राहा शर्म से अपना चेहरा यतीश के सीने में छुपा लेती है। यतीश राहा का चेहरा लैपटॉप की तरफ करते हुए कहा, लुक एट दिस प्रिंसेस। छी, हम नहीं देखेंगे ऐसी गंदी वीडियो। राहा अपनी आंखें बंद करके बोली, आई सेड लुक एट दिस सिली प्रिंसेस। इस बार यतीश थोड़ी तेज आवाज़ में कहा। राहा शर्म से आंखें मिचते हुए उस वीडियो क्लिप को देखती है, लेकिन अगले ही पल हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। उसकी पकड़ यतीश के हाथ पर कस जाती है। ये तो तानिया है ना, आहन भैया की होने वाली बीवी। राहा हकलाते हुए बोली। वीडियो पर कल रात के सीन चल रहे थे जहां तानिया और वो लड़का उस होटल में इंटीमेट हो रहे थे। उन दोनों के ऊपर सिर्फ एक ब्लैंकेट था। यतीश झट से लैपटॉप क्लोज करते हुए कहा, जस्ट वॉन्ट टू शो योर दिस प्रिंसेस। ये तो तानिया है ना? राहा बोली, एग्जैक्टली प्रिंसेस, ही इज तानिया। तानिया आहन भैया को चीट कर रही है, राहा ने बोली। तो राहा नम आंखों से बोली, ये शी चीटेड ऑन आहन। यतीश ने बोला, कितनी कमीनी है ये लड़की, मुझे पहले से ही ये लड़की थोड़ी बिगड़ी हुई लग रही थी। यतीश, अगर आपको पहले से ये सब कुछ पता है तो आपको ये सगाई रोक लेनी चाहिए। शी डजंट डिजर्व, ये घटिया लड़की आहन भैया को डिजर्व नहीं करती। यतीश, राहा ने बोला, ये इंगेजमेंट होगी प्रिंसेस, और कल शाम को ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, सगाई तो नहीं रुकेगी। यतीश ने बोला। यतीश, आपका दिमाग तो ठीक है ना? आहन भैया आपके छोटे भाई हैं, आप जानबूझकर कैसे उन्हें इस आग में कूदने को देख सकते हैं? उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यतीश, आहन भैया तो कितने मासूम है। यतीश ने कहा, मासूम तो तू है प्रिंसेस। अच्छा हुआ जो तू मुझे मिल गई, वरना पता नहीं अब तक तेरे साथ क्या से क्या हो चुका होता। अगर आहन भैया कुकी दी को पसंद करते हैं तो आप क्यों उनके बीच में आ रहे हैं? यतीश, आहन भैया और कुकी दी की शादी करवा दीजिए ना। आप आहन भैया के ऊपर शादी के लिए ऐसे प्रेशर नहीं डाल सकते। राहा पलकें झुकाकर बोली, ये बात पर मुझे गलत ठहराना बंद कर दो प्रिंसेस। एंड बाय द वे, उन दोनों की शादी पहले से हो चुकी है। फिर 5 महीने बाद उन दोनों ने अपनी मर्जी से डाइवोर्स लिया है। एंड आई कांट डू दिस एनीथिंग इन दिस। यतीश ने अब गुस्से में कहा। राहा ये सुनकर तो दंग रह जाती है, और रही बात इस तानिया की सच्चाई रिवील करने की, तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया को मदद करने का ठेका मैंने नहीं ले रखा है प्रिंसेस।
आहान के आँखों पर प्यार की पट्टी बंधी हुई है। जब ठोकर खाएगा तो अपने आप ही संभल जाएगा, यतीश ने दांत पीसकर कहा। राहा बोली, क्या कहा आपने यतीश? आहान भैया और कुकी दी की शादी और फिर डिवोर्स, उन दोनों ने शादी क्यों की थी और फिर डिवोर्स क्यों लिया? मुझे अब सब कुछ जानना है यतीश। यतीश अपनी आई रोल करते हुए कहा। रेस्ट इट बी प्रिंसेस, रात बहुत हो चुकी है, जाकर सो जाओ। यतीश, मुझे भी सच जानने का हक है। कुकी दी मेरी बड़ी दी है, आप मुझसे हर बात नहीं छुपा सकते यतीश। आपको मेरी कसम, आपको मुझे आज सब कुछ बताना ही होगा, राहा ने बोला। तो यतीश एक नज़र घूरकर राहा को देखता है और काउच के क्राउन पर सिर टिकाकर अपनी आंख बंद करके कहा, यू आर वेरी सबर्न माई सिली प्रिंसेस। राहा अपना सर यतीश की चेस्ट पर रखती है। यतीश अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर लाइटर जलाता है और उसके कश लेने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद यतीश एक एक करके हर एक बात राहा को बताने लगता है। एक पल के बाद राहा फफक कर रोने लगती है। कुकी दी के साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। राहा बोली। अचानक से उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत पसर जाता है। राहा अपने आंसू साफ करके रूम से बाहर आ जाती है। वेयर आर यू गोइंग प्रिंसेस? पीछे से यतीश ने कहा, लेकिन राहा कोई रिप्लाई नहीं देती और राहा वहाँ से आहान के रूम में चली जाती है। राहा रूम के चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखती है, लेकिन रूम में कोई नहीं था। वो टेरेस की तरफ जाती है, लेकिन टेरेस पे भी कोई नहीं था। सिर्फ वो एक सर्वेंट को पूछकर वो गार्डन में जाती हैं, लेकिन निराशा ही उसके हाथ लगती है। तभी उसे याद आता है कि आहान के रूम के बालकनी का डोर ओपन था। वह बिना वक्त गंवाए फिर से आहान के रूम की तरफ चल देती है। इधर आहान बालकनी के एक कोने में खड़ा होकर शराब का बॉटल अपने होठों से लगाए एकटक बाहर की तरफ देख रहा था। तभी राहा गुस्से से उसके कंधे पकड़कर उसका चेहरा अपने तरफ करती है और खींचकर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रसीद कर देती है, जिससे उसके हाथ में पहने कांच का चूड़ा टूटकर फर्श पर बिखर जाता है। वहाँ एक तरफ झुक कर गया था, उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। राहा गुस्से से उसकी कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए बोली, तो ये है तुम्हारी ज़िंदगी का काला सच, जिसे तुमने पूरी दुनिया से छुपा के रखा है। आज मुझे शर्म आती है आहान, तुम्हें अपना भाई कहते हुए। आज राहा इतने गुस्से में थी कि वो आहान को सीधा तुम करके बात कर रही थी। राहा रोते हुए बोली, आहान के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्के बरसाते हुए, इतनी दरिंदगी, इतनी वहशीपन आप अपने अंदर कहाँ से ले आए आहान भैया? मैंने आपको क्या सोचा और आप क्या निकले? क्यों किया आपने मेरी दी के साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका, जो इस तरह से आपने उन्हें सजा दिया? मुझे तो लगा था आप मासूम हैं, लेकिन इस मासूमियत के लिबास में आपके अंदर तो एक हैवान छुपा है। आपकी वजह से कुकी दी ने जो दर्द झेला है, एक लड़की होने के नाते मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती आहान भैया। आहान अपना चेहरा दूसरी तरफ करके चुपचाप खड़ा था। वो पहली बार खुद को एकदम टूटा हुआ, हारा हुआ, बिखरता हुआ सा महसूस कर रहा था। आहान राहा की बातों पर हंसने लगता है और फिर एकदम से रुककर कहा, बहुत सही किया भाभी आपने, बहुत सही। इस थप्पड़ और नफरत के ही लायक हूँ मैं। जैसा सबने समझा आपने भी वैसा ही समझ लिया मुझे। आपको सिर्फ अपनी कुकी दी का दर्द दिखा, मेरी बेबसी नहीं। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए ना यहाँ से। मैं तो सिर्फ नफ़रत के काबिल हूँ ना, नहीं चाहिए मुझे किसी का प्यार। आहान खुद तो आज बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। कोई उसकी बातों को समझने के लिए तैयार नहीं था। जो भी आशा उसे तमाचा मारकर चला जाता। आहान जोर से अपना हाथ रेलिंग पर मारता है और वही धम से बैठकर चिल्लाने लगता है। राहा गुस्से से आहान को धक्का देती है और वहाँ से चली जाती है। करीब आधी रात को जब सब सो चुके थे, तभी आहान कुकी के रूम में आता है और बोलता है, एक कद्दू उठ, मेरी नींद चैन उड़ाकर तो सुकून से नहीं सो सकती। मैंने कहा ना उठ, अभी के उठ, तितली कहीं की। आहान अपनी झपटी आंखों से देखता है कि रूम का दरवाज़ा तो लॉक ही नहीं है। आहान अंदर घुस जाता है, क्योंकि एक तकिए को कडल करके सो रही थी।
आहान कुकी के चेहरे को देख ही रहा था कि वो लड़खड़ा कर धड़ाम से कुकी के ऊपर गिरता है। अचानक हुए इत हादसे से कुकी ठिठक जाती है। कुकी अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि आहान अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। आप आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? कुकी थोड़ा गुस्से से बोली। तभी आहान के मुंह से आ रहे बदबू को वो नाक सिकोड़ लेती है तो कहती है, आप फिर से शराब पीकर आए हैं? कौन कमबख्त नशा करने के लिए शराब पीता है? वो तो सिर्फ इसलिए पीता है ताकि तुम्हारा नशा अपने दिमाग से उतार सकूं। आहान अपने टूटे फूटे आवाज़ में ये सारी बातें कहा। कुकी अपनी आंखों से आंसू से आहान को देख रही थी। कमबख्त तेरी मासूमियत ने ले डूबी, वरना इतनी आसानी से दिल हम भी किसी का नहीं हारते। इतना कहकर आहान कुकी के गर्दन पर किस करने लगता है। कुकी की सांसें अब तेज हो जाती है। आहान कुकी के गर्दन से लेकर कॉलर बोन तक उसे किस कर रहा था और कुकी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। रूह को तेरी तरफ हर घड़ी रहने लगी, जाने क्यों तेरी तरफ ये ज़िंदगी बहने लगी। आहान तंज भरी मुस्कान लिए कुकी के दोनों हाथ अपने गले में रखकर कहा, दबा दे जाना। और कितना आजमाओगी तुम मुझे तकलीफ़ हो रही है तुम्हारे लिए, मैं ज़ार ज़ार रो रहा हूँ, खुद से घिन आ रही है मुझे। आहान कुकी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर खशिश भरे लहजे में कहा, मेरे मर्जानी, कुछ पैसों की खातिर तूने मुझे इस तरह सबकी नज़रों में गिरा दिया कि तेरी कसम जान देकर भी हम किसी की नज़रों में नहीं उठ सकते। इससे अच्छा तो तू मेरा गला ही दबा देती जाना। तेरी वजह मेरी ज़िंदगी आज मुझे मौत लगने लगी है। मेरे मर्जानी, क्यों मेरे साथ ये तबाही का खेल खेला तूने? आहान कटाक्ष भरे लहजे में कहा। कुकी फफक कर रोते हुए बोली, सर मुझे नहीं पता था आहान सर की बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। कुकी इतना ही बोली थी कि आहान उसके होठों पर उंगली रखकर कहा, एक बात बताओ, मैंने सही गलत प्यार नफ़रत अच्छा बुरा जो भी किया है सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। कुकी प्लीज़ एक बार बोल दो कि तुम सिर्फ मेरी बनकर रहना चाहती हो। उसके बाद मुझे चाहे जिससे लड़ना पड़े, जिसके खिलाफ भी जाना पड़े, चाहे वो भाई ही क्यों ना हो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अगर कल मेरी सगाई हो गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा कुकी, सब कुछ। उसके बाद मैं चाहकर भी तुम्हारा नहीं हो पाऊँगा। आहान का ये कहते हुए गला बैठ गया था। इतनी साजिश कर ले, दुनिया की रंजशें कर ले, इश्क दिल में धड़के दो दिल, इतनी गुंजाइश कर ले। कुकी इतना ही बोली थी कि आहान कुकी के पेट पर अपने होठ रखता है। शायद उसे पता नहीं था कि जहाँ वो चूम रहा है वहाँ उसका बच्चा पल रहा है। कुकी आंख बंद करके भर्राए गले से बोली, आई हेट यू आहान सर, आई हेट यू। वो इतना ही बोली थी कि आहान उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और दीवानगी से उसे चूमने लगता है। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे कुकी भी आहान के किस को रिस्पॉन्स दे रही थी। एक डीप किस करने के बाद आहान कुकी के होठों को रिहा करता है और अपने होठ साफ करते हुए कहा, आई हेट यू, बहुत बार आई हेट यू। आहान कुकी के माथे को चूमकर कहा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी अपने साथ ले डूबेंगे। इतना कहकर आहान कुकी के ऊपर से उठता है और कुकी की कलाई पकड़कर उसे खड़ा करके कहा, लेट्स गो बेबी। आहान कुकी को खींचते हुए यतीश के रूम में ले आता है। यतीश अभी तक सोया नहीं था, वो बस काउच पर अपनी आंखें बंद करके लेटा था। आहान ने धीमी आवाज़ में कहा, भाई। यतीश ने कहा, मैं कल चेरी से इंगेजमेंट करने के लिए तैयार हूँ। आहान जैसे ही ये बात कहा, कुकी हैरानी से उसे देखने लगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। आहान के इस बात पर यतीश उसे घूर कर देखता है। मैं ये इंगेजमेंट बिल्कुल सिंपल तरीके से करना चाहता हूँ, आहान ने बोला। डन, यतीश ने कहा। उम्मीद है तूने पहली बार अपने लिए कोई सही फैसला लिया है। कल शाम को एक छोटी सी इंगेजमेंट पार्टी रखते हैं। आहान कुकी को कमरे से बाहर ले जाता है और उसके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहा,
बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बर्बादी देखने का, तो अब बैठकर मेरी बर्बादी का तमाशा देखो। अहान अब शिद्दत से बर्बाद होगा। अहान कुकी के काम को चुन कर कहा, लेकिन ये मत समझना कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया मेरे मरजानी। अहान सिंह रायजादा तुम्हारे लिए बर्बाद हो जाएगा या बर्बाद कर जाएगा। क्योंकि अहान के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर थोड़ा ऊपर उठकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर एक किस करती है और उससे अलग होकर अपने आँख साफ करके बोली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अहान सर। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर आदित्य अहान को पैलेस में हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन अहान उसे कहीं मिल नहीं रहा था। अंत में वो गार्डन जाता है। तभी उसके कानों में किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ आती है। आदित्य उस साउंड का पीछा करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। अहान गार्डन में पड़े कुर्सी पर बैठकर बड़बड़ा रहा था, वो शराबी ही क्या जिसके दिल में गम न हो, लुट गया समझो शराबी जिसके पास तुम न हो। आदित्य अपना माथा पीट लेता है। ये प्यार में हारा हुआ मजनू बेवड़ा बन चुका है अब। आदित्य ने कहा, भाई रात बहुत हो चुकी है और आप यहाँ बैठकर शराब पी रहे हैं। अहन अपना सर उठाकर पीछे मुड़कर आदित्य को देखता है। उसे आदित्य का चेहरा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। आजा कलमुआ, तू भी आजा, मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आया है ना। गुड गुड गुड, वेरी गुड, अहन ने कहा और आदि की तरफ दूसरी कुर्सी बढ़ा दिया। अगर ज़्यादा बकबक किया तो एक उल्टे हाथ की पड़ेगी, तब ये सारा नशा उतर जाएगा। आदि गुस्से से कहा और जाकर कुर्सी पर बैठ गया। तू भी मुझे मारने ही आया है तो इंतज़ार किस बात का है? मारना, अरे मारना, तेरे जैसे भाई ने आज मुझे सुबह मारा है, वैसे तू भी मारना। भाभी ने भी तमाचा मारा, तू भी पंच मार कर अपना गुस्सा उतार ले। मैं तो मंदिर का घंटी हूँ, जो भी आता है बस बजा कर चला जाता है। क्या हुआ भाई, आप अपनी ऐसी हालत क्यों बना रखी हैं? आदि थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा, ये सब उस तितली की वजह से हुआ है। उसी ने मेरी ऐसी हालत कर दी है। मेरी ज़िंदगी को नरक बना के रख दिया है उसने। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुझे पता है आदि, मैंने कितने प्यार से उसे पूछा कि क्या वो मेरी बनकर रहना चाहती है। उसने साफ साफ मेरे मुंह पे ना कह दिया कि वो मुझे नफ़रत करती है। ये बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। सिर्फ एक माँ ही होती है भाई, जो आधार कार्ड पर अपने बच्चे की गंदी सी तस्वीर देखकर भी उसे तरस आ जाता है। लेकिन ये लड़कियां, इन्हें लड़कियों पर तो बिल्कुल तरस नहीं आता है भाई। ये तो उन्हें खुद की उंगलियों पे नचाना होता है। आदि मुंह बनाकर कहा, इस तितली ने तो आपके प्यार को कफूर माफ़ी हवा में उछाल दिया। आदित्य हंसते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे तितली कहने की? उसे सिर्फ अहान सिंह रायजादा ही तितली कहकर बुला सकता है। तू जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर। निकल यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल। सोचा था तेरे साथ थोड़ा सा अपना दुख बांट लूँ, लेकिन तू तो अपने हाथ में नमक की बाल्टी लेकर आया है। आदि अहान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तो आदि मुश्किल से अहान को संभालकर अपने रूम में ले आता है और अहान को बेड पर लेटा देता है और उसके शूज़ उतारकर उसके बेल्ट से कवर करके जैसे ही जाने वाला था, अहान उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। आदि अपना बैलेंस खो देता है और जाकर अहान के ऊपर गिरता है। अहान मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को दोनों हाथ में थामकर प्यारी सी आवाज़ में कहा, ए तितली, मुझे तुम्हें किस करना है? आदि की आंखें फैल जाती है। आदि ने कहा, ए भाई, ये सही नहीं है। मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ और न मैं आपके गर्लफ्रेंड नंबर 1 और गर्लफ्रेंड नंबर 2 हूँ। आप क्यों मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं? लेकिन अहान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और बार बार बड़बड़ाए जा रहा था, तितली मुझे किस करना है, तितली मुझे किस करना है। बेचारा आदि गुस्से से अहान को पीछे धकेलता है और उसके ऊपर से उठकर वहाँ से ऐसे भागता है जैसे गधे के सींग से पैर। नेक्स्ट मॉर्निंग अहान अपने बेड पर पेट के बल लेटा हुआ था। तभी उसके कंधे हिलाते हुए कोई उसे उठा रहा था। अहान भैया उठ जाइए, सुबह के 8 बज चुके हैं। अहान धीरे से अपनी आंखें खोलता है। तभी उसे अपने सर में एक तेज़ दर्द महसूस होता है।
भाभी आप यहाँ? अहान सामने खड़े राहा की तरफ देखकर कहा, आपकी ब्लैक कॉफ़ी। राहा अहान की तरफ कॉफ़ी कप बढ़ाते हुए बोली, थैंक्स भाभी। अहान राहा के हाथ से कॉफ़ी कप लेकर उसके सिप लेने लगता है। कुछ कहना है? अहान ने बोला, आई एम सॉरी भैया, हम कल कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थे। हमें खुद नहीं पता कैसे हमारा हाथ उठ गया आप पर। हमें आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। राहा सर झुकाकर बोली, क्या फ़र्क पड़ता है भाभी मुझसे माफ़ी मांगने या ना मांगने से? वैसे भी सबकी नज़रों में तो मैं पहले ही गिर चुका हूँ। हाँ, ये सब छोड़िए, हम आपके इंगेजमेंट वियर लेकर आए थे, एक बार देख लीजिए। अगर पसंद नहीं आया तो हम रिटर्न करके कोई अच्छा सा वियर मंगवा लेंगे। राहा बोली, ये इंगेजमेंट वियर उठाकर भाई के पास ले जाइए भाभी। सगाई तो उनके पसंद से कर रहा हूँ, सूट भी मैं उनके पसंद का ही पहन लूँगा। मेरी मर्ज़ी कहाँ चलती है? सब कुछ तो यहाँ भाई की मर्ज़ी से ही होता है। मेरे पसंद का कोई मायने ही नहीं रखता भाभी। अहान अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लिए कहा, तो राहा खामोश हो जाती है। कहीं इन सब के चलते दोनों भाई के बीच कड़वाहट न आ जाए, कहीं वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ न खड़े हो जाए। हम अपनी पसंद से लेकर आए हैं, राहा ने कहा, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो पहन लेना। राहा अहान के हाथ से कॉफ़ी कप लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अहान शावर लेकर तैयार होकर हॉल में आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। स्वामिनी जी उसे ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं। अहान चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगता है। अहान के सामने कुकी बैठी थी। अहान महसूस तो कर पा रहा था, लेकिन वो उसे एक नज़र उठाकर नहीं देखता। अहान ब्रेकफास्ट खत्म करके वहाँ से जैसे जाने लगता है तो स्वामिनी जी पीछे से बोली, अहान आप कहाँ जा रहे हैं? अहान ने कहा, ऑफिस मॉम। अहान, आज आपकी सगाई है और आज आप ऑफिस जा रहे हैं? स्वामिनी जी बोली, सगाई के वक्त में पहुंच जाऊंगा मॉम, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी यहाँ रहकर मुझे घुटन ही हो रही है। अहान कुकी की तरफ देखकर कहा तो कुकी अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है। अहान मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। शाम का वक्त। आज अहान और तानिया के लिए एक छोटी सी इंगेजमेंट पार्टी रखी गई थी, जिसमें कुछ स्पेशल गेस्ट ही आए हुए थे। कुछ बिजनेसमैन और कुछ रायदादास के करीबी रिश्तेदार शामिल थे। स्वामिनी जी बेस्ट डेकोरेटर को बुलाकर पैलेस को थोड़ा बहुत डेकोरेट करवा दिया था। आखिर आज उनके बेटे की सगाई जो थी तो ऐसे सिंपल तरीके से हो जाए, उनका मन नहीं माना। वहीं पैलेस के एक आलीशान कमरे में एक बड़े से मिरर के सामने तान्या बैठी हुई थी। फाइनली आज और वो और अहान एक रिश्ते में बनने वाले थे। वो तो खुशी से सातवें आसमान में उड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ कुकी एक कमरे में एक फफक कर रोने की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद पूरी तरह से बिखरे हुए थे। अहान सर, प्लीज़ सर स्टॉप इट, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस वक्त अहान कुकी के हाथ आपस में इंटरवाइन थे। उन दोनों की रिंग फिंगर के बीच में एक डायमंड रिंग थी, जिसे अहान आज तान्या को पहनाने वाला था। अहान ने कहा, दर्द? उस दर्द का क्या, उस तकलीफ़ का क्या, उस तड़प का क्या कुकी, जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ? मुझे दर्द हो रहा है क्योंकि यहाँ हो रहा है। अहान अपने हाथ पर उंगली पॉइंट करके कहा, ये क्या पागलपन है अहान सर? थोड़ी देर में आपकी इंगेजमेंट है और आप मुझे और खुद को भी चोट पहुँचा रहे हैं। मेरा हाथ छोड़िए। अहान कुकी के सर से अपना सर जोड़ता है और तड़प कर कहा, अब भी वक्त है कुकी, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरी बनकर रहना चाहती हो। मैं अभी इसी वक्त ये सगाई तोड़ दूंगा कुकी। मैं भाई के खिलाफ जाने से भी नहीं कतराऊंगा। अगर एक बार सगाई हो गई तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कुकी बोली, कितनी बार कहूँ अहान सर, एक बार कहने से आपको समझ नहीं आता? हमारा रिश्ता सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का था, हमारी शादी सब कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट था। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, बचा है तो सिर्फ आपका ये पागलपन और सनक। समझ लीजिए हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी ही थे। ये सुनकर अहान का चेहरा डार्क हो जाता है। वो गुस्से से अपनी पकड़ उस फिंगर पर और कसता है।
की, जोर से अपने निचले होठ को दांतों तले दबाकर बोली, आप खुद को इतनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं आहान सर। आहान झट से कुकी का हाथ छोड़ता है। उसके हाथ छोड़ते ही वो रिंग फर्श पर गिर जाती है। दर्द से कुकी के मुंह से एक आह निकल जाती है। आहान अपना हाथ झाड़ते हुए कहा, आ जाना मेरी पहली बीवी, अपने पति की सगाई में। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं ये सगाई नहीं करूँगा। और इस कोई खोखली धमकी मत समझना। आहान सिंह रायजादा जो कहता है वो हर कीमत पर उसे करके ही रहता है। ऑफकोर्स सर, हम ज़रूर आएंगे, क्योंकि अपने आंसू पोंछते हुए बोली तो आहान वहाँ से गुस्से से चला जाता है। इधर पार्टी हॉल में सारे मेहमान आ चुके थे। पार्टी अपने जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी थी। सबके हाथ में ड्रिंक्स थे और सब अपने ड्रिंक की सिप लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहाँ पर मौजूद कपल एक दूसरे में खोए थे कि तभी एक साथ सबकी नज़र स्टेयर पर जाती है, जहाँ से राहा अपनी साड़ी को संभालते हुए धीरे धीरे कदमों से नीचे आ रही थी। सबका दिल तो जैसे धड़क उठा। वहाँ पर जितने भी बैचलर बिजनेसमैन थे, इवन जिसकी शादी भी हो चुकी थी, अपने दिल में हाथ रखकर उसकी खूबसूरती को सब देख रहे थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो लड़की कौन है। राहा अपनी साड़ी संभालते हुए नीचे आ रही थी कि वो किसी से टकरा जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सामने खड़े इंसान को देखकर राहा गुस्से से बोली, क्योंकि उसके सामने चिराग खड़ा था और वो अपलक राहा को ही निहार रहा था। राहा ने कहा, तुम कमाल की खूबसूरत लग रही हो। चिराग ने बोला। इस पर राहा कुछ नहीं कहती और जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी, चिराग उसकी कलाई पकड़ लेता है। राहा, मेरी बात। चिराग ने इतना ही कहा था कि कोई झट से राहा की कलाई छुड़ाता है और उसके खुले कमर पर हाथ रखकर राहा को खुद से सटा लेता है। मिसेस यतीश सिंह रायजादा पर हाथ डालने से पहले 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख बार सोच लेना, वरना वो उंगली क्या डालने के लिए हाथ भी नहीं बचेंगी। सामने यतीश चिराग को सर्द नज़रों से घूर रहा था और ये सारी बातें बोल रहा था। तुम राह को ज़बरदस्ती अपने पास तो रख सकते हो, उसकी बॉडी तो हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ यतीश। वो मुझसे कल भी प्यार करती थी और आज भी उतना ही प्यार करती है। चिराग तंज कसते हुए कहा, प्यार क्या? वो तो उसे कभी भी मुझसे हो सकता है। और रही बॉडी की, तो मैं और मेरी प्रिंसेस को मैं पूरी तरह से हासिल कर सकता हूँ। यतीश विनिंग स्माइल के साथ कहा, डू यू रिमेंबर 18 बर्थडे को, जिस रात मैंने तुम्हें अपनी आगोश में लिया था? हम दोनों के बीच की हर दूरियां मिट गई थी। हम सही महीने में पति पत्नी हुए थे। उफ, क्या कयामत की रात थी। यतीश इतना कहकर चिराग की तरफ आई विंक करता है। शर्म से राह की पलकें झुक जाती हैं। जरूर तुमने उसका रेप किया होगा यतीश, वरना अपनी मर्जी से तो वो ये सब कभी नहीं करती। चिराग अपने चपड़े भींच कर कहा। राह हैरानी से चिराग को देखने लगती है। यतीश का ऑरा अब सख्त हो जाता है। क्या तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ का रेप किया था जो तुम इस दुनिया में आए हो? आइंदा से मेरी प्रिंसेस और मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहना। प्यार से समझा रहा हूँ, एक बार में समझ जाओ तो अच्छा है, वरना अपने पैर उतर आया तो ऐसा भूचाल लाऊंगा कि तुम्हारी जनरेशन की 7 पीढ़ी तक वहाँ तक पर डुबकी लगाते नजर आओगे। माइंड इट। यतीश ने लगभग ये सारी बातें चिल्लाते हुए ही कहा था। यतीश राह की कलाई पकड़कर उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। राह मुश्किल से अपनी साड़ी संभालते हुए उसके पीछे पीछे जा रही थी। यतीश राह को एक कमरे में लाता है और उसकी कमर पर हाथ रखकर दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है, यूएसबी कहाँ है? यतीश राह के होठों के खिलाफ जाकर कहा, कौन सा यूएसबी? राह कांपते होठों से बोली, हमें नहीं पता कोई यूएसबी। आई सेड यूएसबी कहाँ है? डोंट प्रोवोक मी प्रिंसेस, यतीश ने कहा। हमें सच में नहीं पता यतीश। नो प्रॉब्लम प्रिंसेस, मैं खुद ढूंढ लूँगा, यतीश ने कहा। तो यतीश झट से राह को अपनी गोद में उठा लेता है और वहीं पर पड़े बेड पर उसे लिटा देता है। राह की तो अब जान निकल चुकी थी, उसकी सांस अब बढ़ चुकी थी। वो जानती थी कि आगे उसके साथ क्या ही होने वाला है। यतीश राह के पैरों पर
पर से साड़ी थोड़ा ऊपर खिसकाकर उसकी सैंडल निकालता है और गौर से उस सैंडल के आगे पीछे देखने लगता है। लेकिन उसमें जब उसे यूएसबी नहीं मिलता तो वो उस सैंडल को फेंककर खुद राह के ऊपर आता है। राह जोर से ब्लैंकेट को मुट्ठी में भर लेती है। यतीश राह के कंधे से पिन निकालता है जिससे उसके साड़ी का पिल्लो नीचे हो जाता है। यतीश एक एक करके सारी प्लेट साड़ी की खोल देता है और उसे साड़ी से आज़ाद करता है। तभी उसे महसूस होता है कि यतीश की उंगलियां उसके ब्लाउज के हुक्स के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये यतीश राह हकलाते हुए बोली, यूएसबी कहाँ है प्रिंसेस? ट्रैकर से तेरे बॉडी पर लोकेशन शो हो रहा है। यतीश अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, प्लीज़ 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 रुक जाइए, हम आपको यूएसबी देते हैं। राह बोली और अपने हाथों से अपने सीने को ढकने लगी। यतीश के चलते हाथ रुक जाते हैं। वो राह के ऊपर से उठ जाता है। शर्म से राह के होंठ सुर्ख पड़ चुके थे। वो धीरे से उठकर बैठ जाती है। तो यतीश ने कहा, वक्त नहीं है प्रिंसेस। राह हाँ में सर हिलाती है और अपने सर पर पहने क्लिप निकाल देती है। उसके नीचे वो यूएसबी लगा था। यतीश हैरानी से राह को देख रहा था। राह अपना सर झुकाकर यतीश की तरफ यूएसबी बढ़ा देती है। कहा था ना, आज ये सगाई किसी भी हालात में होगी। आज इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। प्रिंसेस, व्हाट डू यू थिंक? तू ये यूएसबी लेकर आहान को देख देगी और मुझे पता नहीं चलेगा? नो माय डियर प्रिंसेस, तेरा पति इतना बेवकूफ़ नहीं है। यतीश राह के चिन्ह पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यतीश, अपने छोटे भाई के साथ आपकी क्या दुश्मनी है? आपको लगता है वो उस तानिया के साथ ज़िंदगी भर खुश रह पाएंगे? ये शादी रोक लीजिए यतीश, ये शादी रोक लीजिए। वहाँ कुकी दी अपने कमरे में बैठकर रोएंगी और इधर आहान भाई अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए उस तान्या से सगाई करेंगे। मुझसे ये सब तो नहीं देखा जाएगा। यतीश, प्लीज़ मुझे ये यूएसबी दे दीजिए। राह बोली, सगाई होकर रहेगी प्रिंसेस। किसी भी मानने या न मानने से मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। यतीश ने दांत पीसकर कहा। इधर पार्टी हॉल में एक स्पॉटलाइट जाकर सीढ़ियों पर गिरती है जहाँ से आहान और तान्या एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। स्पॉटलाइट उनके ऊपर जल रही थी और सबकी नज़र उन पर ही टिकी थी। स्वामिनी जी और दिव्या जी मुस्कुराते हुए उन दोनों की बधाई ले रहे थे। आदि और तीहू बार काउंटर पर खड़े होकर ड्रिंक का सिप लेते हुए आड़े टेढ़े मुंह बनाकर तानिया और आहान को देख रहे थे। लोग आ गए। चलती फिरती मेकअप की दुकान आज तो पूरी डायमंड में नहाकर आई है। अच्छा खासा लूट रही है। हमारे आहान भाई को तीहू बड़बड़ाते हुए बोली। और हमारे आहान भाई प्यार प्यार का रट लगाकर इस चुड़ैल मोहतरमा पर अपने आप को लुटाए जा रहे हैं। आदि ने भी मुंह बनाकर कहा। आहान और तानिया दोनों स्टेज की तरफ आते हैं। आहान की नज़र बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। उसकी आंखें किसी के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। ये देखो, आंखें अभी भी पिया जी के तलाश में है। आदि हंसते हुए कहा, बैरी पिया, बड़ा बेदर्दी इश्क। तभी पंडित जी कुछ पूजा पाठ कराते हैं और दोनों को रिंग एक्सचेंज करने के लिए हिदायत देते हैं। आहान का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो ये सब छोड़कर कहीं दूर भाग जाए। उसकी नज़र तड़पते हुए सीढ़ियों की तरफ टिकी थी। तो आदि ने कहा, आ भी जाइए असिस्टेंट साहिबा, अब मेरे भाई को क्यों आप इतना तड़पा रही हो? आदि आहान को देखते हुए कहा, तुझे नहीं लगता आदि, आहान भाई इस दुनिया के सबसे बड़े गधे, उल्लू और बेवकूफ़ इंसान है? तीहू अपना मुंह छोटा सा बनाकर बोली, इसमें कोई शक नहीं है। आदि और तीहू एक दूसरे को हाई फाई देकर ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। आहान की नज़र स्टेयर से आ रही कुकी पर जाती है। कुकी को देखकर आहान का ही नहीं बल्कि पूरे पार्टी हॉल में सबकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। सबकी निगाहें उस पर बस बेमिसाल खूबसूरती पर ही टिकी थी। आज किस किस को पीटोगे आहान भाई? मॉल में तो बड़े हीरो बनकर घूम रहे थे। हाय असिस्टेंट साहिबा, क्या लग रही हो यार आप?
कुकी नीचे हॉल में आती है और तीहू के बगल में खड़ी हो जाती है। आहान की नज़रें जब भी कुकी पर टिकी थी। तनिष्क ने कुकी से कहा, मुझे भूख लगी है कुकी। कुकी तीहू से बोली, मैं इसे खाना खिलाकर आती हूँ। तो तीहू हाँ में गर्दन हिलाती है। कुकी तनिष्क को लेकर फूड स्टॉल की तरफ चली जाती है। कुकी तनिष्क को टेबल पर बिठाकर उसे खाना खिलाने लगती है। इस बीच वो एक बार भी नज़र उठाकर आहान को नहीं देखती। उसकी अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी आहान को फेस करने की। खाना खिलाने के बाद कुकी अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ करती है और उसे अंदर लेकर आ जाती है। तभी राहा धीरे कदमों से चलते हुए पार्टी हॉल में आती है। उसे देखकर तीहू बोली, भाभी आप ठीक तो है ना? राहा थोड़ा असहज होकर बार बार अपनी साड़ी और अपने पेट पर और कमर को ढकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके पेट और कमर पर यतीश के उंगलियों के निशान जो छपे हुए थे। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट पर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को